लगातार मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बारे में हिंदुस्तान की आवाम को बता रहा हूं और इस वक्त क्या हालात है पाकिस्तान में, आपको सीधा इस्लामाबाद लिए चलता हूं। शकीला जलील साहिबा इस समय मेरे साथ जुड़ गई हैं सीधे इस्लामाबाद से। शकीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यह है शकीला जी कि इमरान खान अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं, क्या इसे इमरान खान का इमोशनल कार्ड माना जा सकता है? इमरान खान ने अमेरिका पर भी हमला बोला है। आप चूंकि पाकिस्तान में इस समय मौजूद हैं, किस नजरिए से आप देख रही हैं इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की विदेश नीति में बड़े बदलाव की बात कही है? अच्छा, में इमरान खान जो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, अवाम में जो है ना बहुत पजीराई हासिल हुई थी उसको। लेकिन हम इसे बदकिस्मती कहें या कुछ भी कहें कि इमरान खान जो है ना वो उस नारे को हिकमत अमली जो है ना उनकी जो थी उसको कामयाब नहीं कर सके। इशू ये हुआ कि महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती गई। पॉलिसीज उनकी यकीनन बहुत बेहतर थी, उन्होंने कुछ मामलात में बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं जो शायद वो आगे चल के फायदा भी देंगे। लेकिन आम आवाम जो है ना वो बहुत मायूस हुई। मतलब जो तब्दीली के नाम पे ये सोच रही थी शायद उनकी हालत ज़ार बेहतर होगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, कारोबार चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। और उसकी शायद मुझे जो वजह नजर आती है, मतलब ये मेरी जाती राय है, इमरान खान की टीम में वो लोग आगे जो शायद पार्टी के नजरियाती थे ही नहीं। मतलब वो जो लोग जो पार्टी के नजरियाती थे, जो इमरान खान के विजन के हिसाब से काम कर सकते थे, जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो वो लोग साइड लाइन लगा दिए गए। मतलब उन लोगों को जो है ना वो साथ रखा ही नहीं गया। तो जब ऐसी सूरत हाल हुई तो जाहिर है फिर आज यही सूरत हाल होनी थी कि अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। वो कामयाबी के हवाले से वो उसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि अपोजिशन जो नंबर जाहिर कर रही है उस पर तो हमें लगता है कि शायद इतवार को इमरान खान साहब का इख्तिदार खत्म हो जाएगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शायद वो जो खत है वो भी पब्लिक किया, दिखाया। हालांकि अगर वो आलमी साजिश भी है तो जाहिर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो पहले से बैठ के जो है ना वो प्रॉपर काबीना के इजलास में डिस्कस होना चाहिए था, या जो हमारे सलामती के इदारे उनके साथ डिस्कस होना चाहिए था, बनिस्बत इसके के अवाम में लहराया। बिल्कुल शकीला जी, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगातार हमारे हिंदुस्तान की विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसे वक्त पर इमरान खान को हिंदुस्तान की विदेश नीति की तारीफ करना किस लिहाज से देख रही हैं आप? देखिए, इंडिया की बात की जाए या बाकी ममालिक की, जो आपके पड़ोसी ममालिक होते हैं उनकी अच्छी चीजों को लेना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ इमरान खान अगर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सारे वो जिस महज पे बैठे हुए हैं, जिस सीट पे हैं, उसका तकाजा है कि अगर उन्हें लगता है कि दूसरे मुल्क में खारजा पॉलिसी अच्छी है या दूसरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और उनको पाकिस्तान में लाके अडॉप्ट करके बेहतर किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो समझती हूँ जाती तौर पे कि ये उनका एक अच्छा इकदाम है अगर वो तारीफ करते हैं। हाँ। शकीला जी, एक चीज और, अपोजिशन लीडर्स पर इमरान खान साहब करप्शन के लगातार आरोप लगा रहे हैं और इस चीज को जोर शोर से उठा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि उनकी रैली हो या टीवी को दिए इंटरव्यू हो या अलग तरीके से अपोजिशन लीडर्स पर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। तो इमरान खान साहब चूंकि वो नारा लगा के आए थे एहतसाब का, तो जब आपकी पार्टी की बुनियाद जिस नारे पे होगी तो आप यकीनन उस चीज को लेके चल लेंगे। फिर जो सियासी जो मामलात होते हैं ना वो इसी तरह होते हैं कि आप जो हुकूमत में बैठा होता है वो अपोजिशन को बुरा कह रहा होता है और जो अपोजिशन में बैठा होता है वो हुकूमत को बुरा कह रहा होता है। असल तो बात यह है कि अवाम क्या सोचती है ना, हमें तो ये देखने की जरूरत है कि अवाम क्या सोच रही है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की आवाम को करीब से जानती हैं, वहां की बाशिंदा हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, हिंदुस्तान की आवाम को भी बता दीजिए। अवाम ये सोचती है कि जो भी हुकूमत आए वो बेहतर रोजगार के जराए पैदा करे, वो महंगाई पे कंट्रोल करे, वो पाकिस्तान में तालीम और सेहत की सहूलियात दे। अवाम की तो ये डिमांड है इस वक्त।
ये जो सियासी नंबर्स गेम होती है ना, जब आप एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते हैं, वो अवाम के लिए किसी हद तक तो दिलचस्पी का बायस होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो अपने मसाइल भूल जाए, वो अपने महंगाई के मामलात को भूल जाए, वो कारोबार के मामलात को भूल जाए। इस वक्त पाकिस्तान में असल में हुकूमत से ये तवक्को की जा रही है कि वो ऐसी पॉलिसीज लाए जो आम आवाम को रिलीफ दे, वेलफेयर स्टेट के तौर पे अपना रोल प्ले करे। लेकिन शकीला जी, इमरान खान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से हालात पिछली सरकारों ने बनाए उससे तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कर्ज में तो पाकिस्तान पहले से ही डूबा है, और वो कह रहे हैं कि वो तो किस्त चुकाते चुकाते थक गए। असल में जिस तरीके से जो है ना पिछली जाहिर पार्टियां रही, जो मामलात रहे, अब हम उस पर ये नहीं कह सकते कि सारी जो पार्टियां थी वो गलत ही फैसले करती रही, कहीं दुरुस्त भी फैसले थे। मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ दुरुस्त फैसले किए, लेकिन कुछ गलत फैसले भी हुए। अगर गलत ना हुए होते तो आज हुकूमत इस नहज पे ना होती। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है अपोजिशन को भी कि पाकिस्तान को 5 साल जो है ना वो जमहूरियत को कंटिन्यू रखने के लिए इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। लेकिन शकीला जी, लेकिन पाकिस्तान है का तो तो इतिहास ऐसा रहा है कि वहां कोई भी सरकार रही हो, चाहे बेनजीर भुट्टो की रही हो, चाहे नवाज शरीफ की रही हो, कोई सरकार 5 साल पूरे क्यों नहीं कर पाती है पाकिस्तान में? कुछ गलत पॉलिसीज हुकूमतों की अपनी होती हैं, जब वो प्रॉपर तरीके, मैंने जैसे अभी आपको पहले कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो लोगों को उनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी। अगर पार्टी अपने नजरियाती कारकुनों को साथ लेकर चलती, दूसरी पार्टी के छोड़े हुए लोगों को, पैराशूटर्स को अपनी पार्टी में ना लाती, प्रॉपर पॉलिसी बना के चलती, अपने लोगों को साथ चलाती जो समझ रहे थे कि पीटीआई क्या नजरिया लेके आई है, कैसे अवाम को माहौल में डिलीवर करना है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान के विजन के मुताबिक लोग चला ही नहीं सके, तो आज की सूरत हाल हुई है। अगर पाकिस्तान की बात आप करते हैं, माजी की बात आप करते हैं, ठीक है, तो जहां सियासी जमातों की गलतियां थी, वहां बहुत सारे और जाहिर इश्यूज थे जिनकी वजह से सियासी पार्टियां जो है ना वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी। लेकिन वक्त के साथ साथ अवाम भी बाशऊर हुई है, सियासतदानों में भी इतना शऊर आया कि आपस की लड़ाई में ऐसा ना हो कि जमहूरियत डील। लेकिन तो शकीला जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि जो 3 अप्रैल आने वाली है, रोजे की शुरुआत भी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में हो रही है, आपको लगता है कि रमजान के माह मुबारक महीने में इमरान खान साहब अपनी सरकार को बचा पाएंगे? अगर इमरान खान अपनी सरकार नहीं बचा सकते तब भी उन्हें चाहिए कि फिर वो इलेक्शन अनाउंस कर दें, ताकि जो एक सूरत हाल बनी हुई है उसमें अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो वो ज्यादा बेहतर फैसला होगा हुकूमत का, बनिस्बत इसके कि अदम तहरीक के बाद इमरान खान अड़ जाएं और कहें कि जी मैं नहीं छोड़ता इक़्तिदार, या कोई इस तरह के मामला जिससे एक अजीब सी नफसा नफसी का जो है ना माहौल बने। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो इलेक्शन अनाउंस कर दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और जो मुझे सूरत हाल नजर आती है, ऐसा ही कुछ इमरान खान शायद फैसला करके बैठे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आपको कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब कह देंगे कि इलेक्शन चलो करा देते हैं और जो शोर शराबा हो रहा है उसको खत्म कर दें, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान की आवाम को टीवी के जरिए इमरान खान बातचीत कर चुके हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्या पैगाम देने की कोशिश हो रही है इमरान खान की तरफ से? में वो अपनी आवाम को प्रॉपर तरीके से जो है ना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो दुरुस्त है, आप मेरे लिए खड़े हों, स्टैंड करें। अगर आवाम उनके साथ भी हो तब भी नंबर्स गेम है पार्लियामेंट के अंदर की। अगर तो इमरान खान इस पोजीशन में आ गए कि वो अंदर में मामला चेंज कर लिए, अपोजिशन के इस दावे को गलत साबित कर दें कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत नंबर्स पूरे कर लेती है तो हुकूमत बच जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल है वो ऐसा होगा नहीं। ऑपोजिशन इस वक्त जो दावा कर रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, जो सूरत हाल है उसमें नहीं लगता कि इमरान खान की हुकूमत ज्यादा देर जो है वो ठहर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकीला, न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।